दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर। दोस्तों आप लोग के पिछले काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, पिछले 2 से 3 दिनों में तो ये कमेंट और ज्यादा बढ़ गए हैं कि सर हमारे पासिंग मार्क्स हमारा क्या है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हमारे लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या डिसाइड की गई है टर्म 2 का, यानी टर्म 1 में हमारे 10 नंबर थे तो 20 नंबर थे या हमारे 30 नंबर थे, तो सर हमारे टर्म 1 में इतने नंबर थे तो टर्म 2 में हमें कितना लाना होगा पास होने के लिए। और साथ ही साथ सर हम अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा टर्म 1 का नंबर हमें पता है, टर्म 2 का नंबर भी जो है हमने एग्जाम दे के आ गए हैं तो हमें ये मालूम चल गया है कि हमने कितना नंबर का लिखा है और मुझे कितने नंबर मिल सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स क्या है, तो ये दोनों दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग की रिक्वेस्ट पे दोस्तों इस वीडियो को लेके आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सीबीएसई वो 10 12 दोनों ही स्टूडेंट्स पे जो है पूरी कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम क्लास 10 से। तो क्लास 10 के बच्चों का पासिंग मार्क्स क्या है, आप लोग को कितने लाने होंगे पास होने के लिए। हम केस 1, केस 2, केस 3 तीनों केसेस पे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने ये क्लियर कट कह रखा है कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज सेम नहीं रहने वाला है। टर्म 2 का वेटेज को हम इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज कितना होगा, बोर्ड उसे 70 करेगी 60 करेगी, ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इंक्रीजमेंट को लेकर तो यहाँ पे कंफर्मेशन है। तो 50-50 वाला फैक्टर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम जो है तीनों केसेस को लेकर बात करेंगे। इन केस अगर 50-50 रह जाता है देन आप लोग के लिए अच्छी बात है, काफी सारे बच्चे 50-50 भी चाहते हैं। तो सबसे पहला केस, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्लास 10 पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 1 और टर्म 2 के नंबर को मिलाकर बच्चों को कहा है 10 के बच्चे को पास होने के लिए कितना चाहिए। टर्म 1 में आपके जितने नंबर आए थे उसको टोटल कर दीजिए, साथ ही साथ टर्म 2 में आपके जितने नंबर आए हैं उसको आप टोटल कर दीजिए। प्रैक्टिकल में यानी टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल था उसमें आपके जितने नंबर आए थे उसको टोटल कर दीजिए। टर्म 2 का जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें आपके जितने नंबर आए हैं इसको टोटल कर दीजिए। और इस तरीके से सभी नंबर को टोटल करने के बाद आपके 100 में से अगर आपके 33 नंबर आ गए देन आप पास हो जाएंगे। ये आपका पहला केस है। अगर 50-50 रहता है तो ये सारे नंबर को सिंपली ऐड कर दीजिए। कोई भी आपको रूल नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपली आप इसे ऐड कर दीजिए। आपको जो है 100 में से अगर आपके 33 आ गए देन जो है आप पास हो जाएंगे। तो ये तो है आपका पहला केस है। केस 1 में जो है आपको इस तरीके से लाना है जिसमें आपको कोई भी कुछ नहीं करना है अदर चीजें। अब बात करते हैं केस 2। तो केस 1 आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब केस 2 पे बात करते हैं कि आपका अगर मान लिया सीबीएसई बोर्ड जो है वेटेज बढ़ाने की बात कर रही है, अगर टर्म 2 के वेटेज को बढ़ाकर 50 से 70 कर दिया जाता है और टर्म 2 के वेटेज को यानी टर्म 1 के वेटेज को 30% कर दिया जाता है 50 से घटाकर, तो ये दूसरा केस है। इस केस में आपको कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो इस केस में बात करें तो आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया इस केस में कितना होने वाला है, कैसे आप निकाल पाएंगे और मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग क्या करिए, अभी आपके जो टर्म 1 के नंबर आपको तो पता ही है, टर्म 2 का एग्जाम्स भी आप जैसे जैसे दे के आ रहे हैं तो आपको पूरा तरीके से अंदाजा तो लग ही जा रहा होगा कि आपने कितने नंबर का पेपर में लिखा है और आपके कितने नंबर आ जाएंगे। तो सिंपली आप लोग किस तरीके से जो है अपने परसेंटेज को काउंट कर सकते हैं और आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि आपके 33% मार्क्स हुए हैं या नहीं हुए हैं और आप पास हो गए हैं या नहीं हो गए। आपने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम देने के बाद आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं या नहीं पास हो चुके हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं वो चीजें आप लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपका है T1। ये T1 का मतलब होता है टर्म 1 के मार्क्स को 3/5 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस में टर्म 2 के मार्क्स को 7/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 के मार्क्स को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया टर्म 1 में किसी बच्चे के जो है यहाँ पे 34 है, यहाँ पे परसेंटेज भी आप लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लिया कि आपके टर्म 1 में 34 है और आपके टर्म 2 में जो है आप जो पेपर दे के आए हैं उस अनुसार आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है और आपके 38 मार्क्स आ गए, यानी कि आप जो है ये मान के चल रहे हैं कि मेरे 38 नंबर तो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे और सारे के सारे जो है क्वेश्चन करने के बाद जो है मैं ये मान सकता हूं कि मेरे 38 नंबर आए थे। इस अकॉर्डिंग टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स आपके इस तरीके से हैं। तो देन आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर फॉर्मूला क्या कहता है, टर्म 1 के मार्क्स को आप लोग को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, प्लस में टर्म 2 के मार्क्स को 7/5 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 के नंबर को यहाँ पे ऐड किया है। तो प्रैक्टिकल आपके 10 नंबर के टर्म 1 में थे और 10 नंबर
नंबर के आपके टर्म 2 में है। अगर आपके इस तरीके से मार्क्स आए हैं देन आप लोग को जो है प्रैक्टिकल में स्कूल जो है आपको फुल ही नंबर देंगे। स्कूल जो है ज़्यादातर सभी बच्चों को जो है 9 से 10 के बीच में ही नंबर देते हैं, लेकिन अगर आप क्लास में एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं देन आपको जो है 7 से 8 के बीच में या 9 के बीच में नंबर दिया जाता है। लेकिन अदरवाइज जो है सभी स्टूडेंट्स अपने 10 नंबर यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरीके से मार्क्स आया है, तो आपके यहाँ पे परसेंटेज भी आपको पता चल गया, आपके 93.6% बन रही है। अगर आपके इस तरीके से मार्क्स हैं, आपके जो भी मार्क्स हैं आप लोग यहाँ पे बस इसी तरीके से मार्क्स को रख दीजिए और अपने परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं पास हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ। तो ये चीजें भी आप लोग पता लगा सकते हैं। पासिंग मार्क्स भी आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं नहीं हुए। आपके कम नंबर है तो आप लोग कम नंबर को रखिए। इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मेरी 33% मार्क्स है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला केस में यानी सेकंड केस जो है आपका 30-70 हुआ, तो ये चीजें आप लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने पासिंग मार्क्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं या नहीं हुए। मैं आपको एक और केस यहाँ पे मैं इसी में बता देता हूँ, यानी कि अगर थर्ड केस सीबीएसई बोर्ड ने मान लिया ऐसा किया कि टर्म 1 के वेटेज को 40 कर दिया और टर्म 2 के वेटेज को 60 कर दिया, या फिर टर्म 1 के वेटेज को जो है 20 कर दिया, टर्म 2 के वेटेज को 80 कर दिया, तो सारे जो भी केसेस हो बस आप लोग को किस तरीके से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लिया टर्म 1 का वेटेज जो है 20 कर दिया गया और टर्म 2 का वेटेज 80 कर दिया गया, देन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3/5 को जो है आप लोग 2/5 कर दीजिएगा और टर्म 2 में आप लोग जो है 7/5 को यहाँ पे 8/5 कर दीजिएगा। बस आपको ऊपर वाला नंबर चेंज करना है। अगर टर्म 1 का वेटेज ऊपर 20 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 30% हो गया तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 40% हो गया तो 4 लिख दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरीके से टर्म 2 में अगर टर्म 2 का वेटेज जो है 60 कर दिया गया तो 6/5 हो जाएगा, 70 कर दिया गया तो 7/5 हो जाएगा, 80 कर दिया गया तो 8/5 हो जाएगा। बस इस चीजें जो है मॉडिफाई कर लीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और इसी फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग दो चीज पता लगा सकते हैं। पहला चीज आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स से नंबर ऊपर गए हैं नहीं गए हैं, यानी कि आप पास हो गए हैं नहीं हो गए हैं। यानी 33% मार्क्स से अगर आपके ऊपर नंबर आए हैं देन आप पास हैं। और साथ ही साथ दूसरा आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पासिंग परसेंटेज एक्चुअली कितनी बनी है इस बार की, तो पासिंग परसेंटेज भी आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये चीजें जो है पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग ये पता लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 33% आपको पासिंग के लिए चाहिए, और आप लोग इस फॉर्मूले के निकालने के बाद अगर आपकी 33% से ऊपर मार्क्स बन रहा है देन आप पास हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं 12 के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। तो 12 के स्टूडेंट्स का जो है थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर है। 12 के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका क्या है स्ट्रक्चर पासिंग क्राइटेरिया, तो आपका क्या है, आपका बस ये है कि आपको जो है थ्योरी में आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। तो इस तरीके से जो है 12 का पासिंग क्राइटेरिया है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग का भी जो है 10 की तरह मैं बना दूंगा, इसी तरीके से डिटेल जो है विथ एग्जांपल आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया बना दूंगा। तो आप लोग के कमेंट्स होंगे देन मैं आप लोग को जो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में जो है 10 का मैंने कवर किया है। 12 वाला मैंने आपको बता दिया, आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। दोनों में आपके मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए, बल्कि 10 में ऐसा नहीं है। 10 में जो है सभी को मिलाकर 33% होना चाहिए। तो 10 को पास होना ईजी है, 12 को पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको दोनों में अलग से सेपरेटली आपको पास होना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पे दोस्तों इस वीडियो को बनाया है मैंने, और आप लोग का रिक्वेस्ट पे जो दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो इसमें भी आप लोग लाइक का रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से दिखा दीजिएगा। इसमें खूब से जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा लाइक करके दिखाइएगा, ताकि मैं आपकी अगला कोई डिमांड्स हो तो उसको भी मैं पूरी कर सकूं, क्योंकि आप लोग की लाइक होगी दोस्तों तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोग के लिए, इसी तरीके से आपको और ज़्यादा हेल्प करने की। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जय हिंद।